और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ हुई है। छेड़छाड़ के आरोपियों को गोली लगी है। कल की खबर है, जहां आरोपियों ने छात्रा का दुपट्टा खींचा था, साइकिल से छात्रा गिरी थी और बाइक से टक्कर में छात्रा की जान चली गई थी। ये देखिए, ये वो आरोपी, इसके पैर में गोली लगी है, भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मुठभेड़ हुई और उसके बाद ये गोली लगी है। देखिए दोनों आरोपी, और इन्हीं दोनों आरोपियों की वजह से छात्रा की मौत हो गई थी। और यही आरोपी दरअसल मेडिकल के लिए ले जाते वक्त भागने की कोशिश पुलिस कस्टडी के बीच में कर रहे थे। और इस बीच क्या हुआ, देखिए पुलिस ने इन्हें जब रोकने की कोशिश की, कैसे पुलिस और इन आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई और उसके बाद में गोली चलाई गई। इन आरोपियों के पैरों में गोली लगी है और फिलहाल ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी है जो लगातार उस छात्रा को परेशान कर रहे थे, पिछले कई समय से परेशान कर रहे थे। और कल की जो तस्वीर सामने आई थी वो बेहद दर्दनाक, हैरान कर देने वाली थी। कैसे उस छात्रा का दुपट्टा खींचा जाता है, साइकिल से छात्रा जा रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ता है, छात्रा गिर पड़ती है, पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी से टक्कर में उस छात्रा की जान चली जाती है। तीनों बाइक सवार ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और उसके बाद पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करते हुए मुठभेड़ में अब इन्हें गोली लगी है। भागने की कोशिश के दौरान पुलिस को इन पर फायरिंग करना पड़ा। और देखिए, अब ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखा रहे हैं। और सोचिए उस वक्त छात्रा पर क्या बीती होगी। साइकिल से छात्रा स्कूल से घर जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये बदमाश वहां से निकलते, अगर सड़क के शैतान इन्हें कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, ये वहां से बाइक से तेज रफ्तार से निकलते और दुपट्टा खींचते, वहां बैलेंस खराब हो जाता है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आशुतोष, और क्या जानकारी है आपके पास अभी? हिमांशु, देखिए खास है, उनको अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठ रहे थे। और यही कारण है कि जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया था और आज इन तीनों को मेडिकल के लिए बाकायदे जो जिला अस्पताल है वहां ले जाया जाता है। लेकिन ये तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त से भागना चाह रहे थे और जैसे ही अस्पताल के आसपास पहुंचते हैं, वो तीनों पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करते हैं। और इस बीच में जब पुलिस ने उन तीनों को रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं माने, तो इसके बाद बाकायदे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें ये दो बदमाश जो मनचले हैं, जो शहबाज और अरबाज, वो घायल हैं और इनको फिलहाल अस्पताल लाया गया है। अभी फिलहाल स्थिति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही जो कानून व्यवस्था थी, खासतौर से जो छात्राएं थी, उनके मन में एक दहशत जरूर थी, खौफ था कि जिस तरीके से सरेआम सरेराह एक छात्रा के साथ जिस तरीके से छेड़खानी हो रही थी, उससे स्थानीय प्रशासन पर भी एक तरीके से सवाल उठ रहे थे। क्योंकि 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, उसके बाद से खासतौर से, ठीक है, अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो तो लगातार जारी है, लेकिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान ये पूरी मुठभेड़ हुई। आशुतोष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रफ्तार से खबरें।